और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जान रहा हूँ धीरे-धीरे। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है कि 6 साल में शादी हुई, उसमें मैं सब क्लियर हूँ। लेकिन सर, अगर मैं इस्लाम को कबूल करूँगा, तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मैं उनको कन्विंस कैसे करूँ? हलाला के ताल्लुक से स्क्रिप्चर्स यानी कुरान में क्या लिखा है? पूरे कुरान में हलाला का जिक्र ही नहीं है। लफ्ज़ हलाला मौजूद नहीं है कुरान में, ठीक है? और दूसरी बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, यानी जो सेटअप होता है, उस पर लानत भेजी है। समझ गया सर। मतलब कुरान के अलावा पहले जो भी रेवलेशंस हुए, वो करप्टेड हो गए हैं। इसलिए करप्टेड हो अल्लाह गए हैं और ताला ने उसके कुरान जो को टेंजिबल कॉजेज़ हैं वो मौजूद हैं। हमारे सामने, हम आसानी के साथ उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। अथर्वा तिवारी जी। हेलो मुफ्ती साहब, आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। जी, मुफ्ती साहब मैं एक स्टूडेंट हूँ। जी, बोलें। और मैं हिंदू फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं बहुत टाइम से वर्ल्ड रिलीजन्स को स्टडी कर रहा हूँ। हुँ, और मुझे मोनोथीज़्म बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। हुँ, और हिंदुइज़्म में मोनोथीज़्म मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा है, जबकि वेदास में बार-बार मोनोथीज़्म पे एम्फेसिस दिया जा रहा हुँ, है। लेकिन सर, इस्लाम को लेके बहुत सारे जो रूमर्स फैले हुए हैं, वो मुझे इस्लाम को एक्सेप्ट करने से रोक रहे हैं। ठीक। सर, जैसे हलाला, वैसे तो मुझे पता है हलाला क्या है, लेकिन सर वो असल प्रैक्टिस में अलग दिखता है और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में अलग दिखता है। तो आप और मेरी एक तो फैमिली ये में भी कि बहुत सारे गो अहेड कंप्लीट कर लें अपनी बात। हुँ, मेरी फैमिली में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत बुरा-बुरा बोलते हैं, जबकि मैं एक किताब है द सील्ड नेक्टर करके, हुँ। वो अभी पढ़ना चालू किया हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जान रहा हूँ धीरे-धीरे। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है कि 6 साल में शादी हुई, उसमें मैं सब क्लियर हूँ। लेकिन सर, अगर मैं इस्लाम को कबूल करूँगा, तो मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मैं उनको कन्विंस कैसे करूँ? देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमानों में क्या प्रैक्टिस है, उसकी बुनियाद पर आप फैसला ना करें। जी सर। मुसलमानों में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। वो लोग भी जो खालिस स्क्रिप्चर्स पर चल रहे हैं और जिनके ताल्लुक से हम आसानी के साथ बगैर किसी परेशानी के ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, इनका दीन और इनकी प्रैक्टिसेस बिल्कुल प्योर हैं। और कुछ वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने माहौल से मुतासिर होकर बहुत सी फॉरेन चीज़ों को, यानी बाहर की चीज़ों को अपनी प्रैक्टिसेस में शामिल कर लिया और इसी को हम बिदात बोलते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, इसलिए आप उसको ना देखें। आप देखें स्क्रिप्चर्स को। हलाला के ताल्लुक से स्क्रिप्चर्स यानी कुरान में क्या लिखा है? पूरे कुरान में हलाला का ज़िक्र ही नहीं है। लफ्ज़ हलाला मौजूद नहीं है कुरान में, ठीक है? और दूसरी बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, यानी जो सेटअप होता है, उस पर लानत भेजी है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को खुद बुरा कह रहे हों, आप ऐलान फरमा रहे हो कि ये बुरा है, तो अगर वो चीज़ किसी जगह पाई जाती है, तो वो सही तो नहीं हो जाएगी? जी सिंपल सी सर। बात है। तो असल तो हमें ये देखना है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने रसील नेक्टर को पढ़ना शुरू किया, ये बहुत अच्छा किया। और असल चीज़ ये है कि दीन उसी वक़्त काबिल एतबार होगा, जब दीन को पेश करने वाले काबिल एतबार होंगे। और दीन को पेश करने वाले कौन हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर या आपकी ज़िंदगी पर या आपकी मोरालिटी पर कोई क्वेश्चन है और वो ये क्वेश्चन बाकी रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरालिटी को सस्पेक्ट करता रहे, शक की निगाह से देखता रहे और ये समझे कि नहीं मोरालिटी गड़बड़ है, खुदा ना खास्ता अलैयाज़ बिल्लाह, दीन ठीक है, तो उसका दीन भी ठीक नहीं है फिर। तो आपने जो ये काम किया है, द सील नेक्टर पढ़नी शुरू की है, तो उसको पूरा पढ़ लें और उसमें अगर कहीं आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर स्ट्रीम पर आएँ। बाकी ये कि फैमिली कबूल करेगी या नहीं करेगी, ये तो भई आपने अभी देख ही लिया। जो वाक़या इस वक़्त चल रहा है और मीडिया में हाइलाइट हुआ हुआ है, तो वो आदमी बिल्कुल यानी ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा है, कोई अंडर 18 है। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है,
अडल्ट है और बार बार मीडिया में आकर कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, तो तब भी मीडिया इस बात पर मुसिर कि नहीं मर्जी से नहीं किया, ब्रेन वॉश ही हुआ है। अब आपको हमने कोई या किसी और ने ब्रेन वॉश तो किया नहीं, आप खुद ही आकर हमसे बता रहे हैं। तो जब आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा चेंज लाते हैं तो सामने जो एक तरह का जो माहौल बना हुआ है वो रेजिस्ट करेगा, और हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमारे लिए दुनिया और आखिरत के एतबार से क्या चीज बेहतर है। अब उसके एतबार से आप चलें। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, मैंने पूरी नहीं देखी, लेकिन गालिबन 10 मिनट का एक हिस्सा किसी चैनल पर था। एक साहब है जिनका नाम है आदित्य मेनन। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, शायद विद इन 1 ईयर, उन्होंने ट्विटर पर आकर अपने इस्लाम का ऐलान किया। उस पॉडकास्ट से पता चला, ये पॉडकास्ट थी आरिफा खानम शेरवानी के साथ। उसमें उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आपने इस्लाम कब कबूल किया? तो अभी आदित्य मेनन 39 ईयर्स ओल्ड हैं उस पॉडकास्ट के मुताबिक। वो ये कह रहे हैं कि मैं जब 15 साल का था तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था, 15 साल की उम्र में। तो इतना अरसा हो गया। फिर वो कहने लगे कि मैंने प्रैक्टिस शुरू नहीं की, प्रैक्टिस मैंने 20 साल की उम्र में शुरू की। तो 19 साल उस बंदे ने इस्लाम को प्रैक्टिस किया है। और जब मुफ्ती वो साहब, जी मैं भी 16 इयर्स का ही हूँ, अभी ज्यादा नहीं हूँ। चले जी, आपके सामने एग्जाम्पल भी आ गई। तो अब 39 ईयर्स ओल्ड जब वो हो गए तो उन्होंने पब्लिक में आकर ऐलान किया। शादी उनकी 29 साल की उम्र में हुई और 20 साल की, 9 साल के बाद उन्होंने किसी मुसलमान खातून से शादी की है। इस्लाम में तो वो पहले दाखिल हो चुके थे। तो आप इस तरह के लोगों से इंस्पिरेशन लें। जाहिर है कि इस मामले में मैं आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं हूं, मैं तो आपके लिए आपकी बात का जवाब दे सकता हूं। अगर आपको कहीं कोई सवाल होगा, कहीं आप अटकेंगे दीन के ताल्लुक से, मैं उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन आई एम नॉट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। आप इस तरह के बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है, वो आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जी मुफ्ती साहब, मैं इस्लाम के पहले क्रिश्चियनिटी को स्टडी कर रहा था। जी तो मुझे उससे पता चला कि जीसस क्राइस्ट एरामिक लैंग्वेज प्राइमरीली बोला करते थे। जी और मुझे जी ये पता चला कि वो एरामिक में गॉड को अल्लाह कहते हैं, बिल्कुल। जो कि अल्लाह से बहुत सिमिलर लगता है। जी जी और कई बाइबल में रेफरेंसेस हैं कि वो फ्लोर पे अपना सर रख के एक टाइप से सजदा भी करते थे। जी जी तो सर, इससे तो ये प्रूव हो रहा है कि जीसस क्राइस्ट वाज अ मुस्लिम। बिल्कुल। तो हमारा तो अकीदा ही यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुसलमान थे, हर नबी मुसलमान था। जो मुसलमान के माने ही क्या होते हैं कि अपनी विल खुदा की विल के सामने सबमिट कर देना, सरेंडर कर देना। तो वो कौन सा नबी और रसूल है कि जिसने अपनी विल खुदा की विल के सामने सबमिट न की हो? तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे के सारे अंबिया मुसलमान है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही उस पैगाम को सारी दुनिया तक ले जाने वाले। और सर, ये पहले मुझे बहुत डाउट आता था कि कोई अनबिया हिंदुस्तान में क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने आपकी स्पीच सुनी और आपने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने हिंदुस्तान में कदम रखा था। तो मुझे उससे ये और कंफर्मेशन हुई कि हर कौम में पैगंबर आए हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज ये भी है क्रिश्चियनिटी के ताल्लुक से कि अरामाइक लैंग्वेज में अगरचे थोड़ी बहुत, यानी बाइबल ऐसा नहीं कि उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें एग्जिस्ट करती है, लेकिन असल जो दुनिया में बाइबल फैली हुई है, क्या वो अरामाइक लैंग्वेज में फैली हुई है? नहीं पूरी सर, दुनिया नहीं। में अरामिक लैंग्वेज को बोलने वाले कोई तकरीबन 5 लाख के करीब होंगे। लेकिन कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ और अरबी जबान उसी तरीके से महफूज है जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी अरबी जबान। क्यों? चूंकि कुरान महफूज है। कुरान की हिफाजत के लिए अरबी जबान का महफूज होना जरूरी है। तो अब आप खुद देखें कि जिस कुरान की हिफाजत का दावा या महफूज होने का दावा 14 सदियों पहले किया गया था, तो ये भी तो हो सकता था ना कि 14 सदियों के बाद अरबी जबान बदल जाती। और ये दावा आप ये चैलेंज कर सकते थे कि देखो, जब जबान ही बदल गई तो अब आप उस कुरान की हिफाजत कैसे करेंगे? लेकिन न सिर्फ ये कि कुरान को महफूज रखा गया, वो तो अपनी जगह है ही, उस जबान को भी महफूज रखा गया जिस जबान में कुरान नाजिल हुआ था।
और आपको ये भी हैरत होगी कि आप जिस एरिया में भी रहते होंगे, एंड आई डोंट वांट टू नो कि आप कहां रहते हैं, आपके 5-10 मील के अंदर अंदर, 5-10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ना कोई छोटा बड़ा मदरसा ऐसा जरूर होगा कि जहां कुरान की उस अरबी जबान को सिखाया, समझाया और समझा जा रहा है कि जिस जबान में कुरान करीम नाजिल हुआ। आप पूरे इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां भी ईसाई पाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी ईसाई है ठीक ठाक बड़ी तादाद में है, इंडिया में तो है ही, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में चले जाएं, कितने ही पास्टर्स और जो ये चर्च के पादरी होते हैं, फादर्स होते हैं, आप इनसे बात कर लें जरा, इनमें से कौन अरबिक जबान जानता है? कोई नहीं जानता। तो जब ओरिजिनल टेक्स्ट जिस जबान में आया और हजरत ईसा की जो ओरिजिनल अपनी जबान थी वही उतनी महफूज नहीं है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हजरत ईसा पर जो किताब नाजिल हुई वो महफूज है? समझ गया सर, मतलब कुरान के अलावा पहले जो भी रेवलेशंस हुए वो करप्टेड हो गए हैं, इसलिए करप्टेड हो अल्लाह गए और ताला ने उसके कुरान जो को। टेंजिबल कॉजेज हैं वो मौजूद हैं हमारे सामने, हम आसानी के साथ उसको एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चले।